हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा जियोग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ बिहार को इसमें कवर करने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा बिहार स्पेशल का एक सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, इसमें ऑलरेडी हमने बिहार एन ओवरव्यू और साथ ही साथ में जो है कि बिहार का जो हिस्ट्री है उसमें एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया और साथ ही साथ में मॉडर्न हो गया, इन सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। और इसमें जो हम रेफरेंस के रूप में जिस बुक को यूज कर रहे हैं, उस बुक का नाम क्या है? बिहार कोर फैक्ट 23-24, जो कि हमारा घटना चक्र का पब्लिकेशन है। ठीक है, इसमें नाम चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो देख लेते हैं। पहले जो हमारा बिहार का लोकेशन है, क्या है हमारा? ये ईस्टर्न रीजन में पड़ता है हमारा बिहार। और साथ ही साथ में जब इसका लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो ये कितना है हमारा? 24, 20, 10। नॉर्थ से कितना है? 27, 31, 15। इसमें जो जब भी पेपर में आता है, जब लेटीट्यूड वगैरह या लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछता है, तो इसमें करता है क्या है कि जो फर्स्ट का प्लेस होगा हमारा 24, 27, चारों ऑप्शन में सेम होगा। चेंजेस कहाँ पे करता है? ये करता है सेकेंड या थर्ड प्लेस में। तो हमको याद किसको रखना है? हमको याद रखना है जो हमारे इस प्लेस पे है हमारा, सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है, उन्हीं डाटास को याद करना है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये क्या, यहाँ पे जब हम लॉन्ग लेटीट्यूड की बात करेंगे, तो ये हमारा होगा 2010 से लेके कितना हमारा 31-15। ठीक है, 31-15 तक जो है कि 2010 से लेके 31-15 तक जो है कि हमारा लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से हम जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो क्या हमारा 82 1950 है, और ये कितना है हमारा 88 1740 है। तो इसमें भी हम अगेन जो है कि जो हमारा सेकेंड और थर्ड प्लेस पे जो नंबर है उसको याद कर लेंगे। ये क्या है हमारा? 1915 टू लेके कितना हमारा 1740। ठीक है, ये इस तरीके से हम जो है कि इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को याद कर लेंगे, जो कि हमारा बिहार स्टेट का है। अब हम जब एरिया की बात करते हैं बिहार का, तो बिहार का एरिया कितना है? 194163 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलरेडी जो है कि आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि इस बार के पेपर में थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आ रखा है। तो थोड़ा सा इस तरीके से क्या करेगा, कुछ इसको स्टेटमेंट बेस में फ्रेम कर देगा हार्ड करने के लिए क्वेश्चन को। लेकिन क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं जो इंडिया का टोटल एरिया है, उसमें बिहार का पार्टिसिपेशन कितना है इन टर्म ऑफ लैंड? तो ये कितना है? 2.86% है, परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं जो बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब स्टेट में बात करते हैं, जितने भी सारे स्टेट हैं उनको कंबाइन करके हम बिहार की रैंकिंग की बात करते हैं। तो बिहार की रैंकिंग कितनी है हमारी? 12वें स्थान पे है। लेकिन जब हम पूरा का पूरा जो यूनियन टेरिटरी है इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इस टर्म में जबकि हमारा बिहार का रैंक क्या हो जाता है? 13th रैंकिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख जो है कि उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार की दो रैंकिंग है हमारी। फर्स्ट वन क्या है हमारा? स्टेट में 12 रैंक है, जबकि स्टेट प्लस यूटी में कितना है? 13th रैंकिंग है। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की जब बात करते हैं और टाइप्स ऑफ रॉक और लोकेशन की बात करते हैं, तो पहला क्या है हमारा? धारवाड़ रॉक सिस्टम है। ये किस किस जगह पे पाया जाता है? ये पाया जाता है साउथ ईस्ट बिहार में, जैसे कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा, जमुई हो गया, नवादा हो गया। ठीक है, इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है? मीका का डिपॉजिट पाया जाता है। कौन किस किस जगह पे? मीका का डिपॉजिट पाया जाता है हमारा मुंगेर में, साथ ही साथ में जमुई में, और साथ ही साथ में कहाँ पे? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? विंध्या विंध्या रॉक सिस्टम को देख लेते हैं हमारा, टाइप्स ऑफ रॉक्स का। ये क्या है हमारा? साउथ वेस्ट बिहार है, जैसे कि कैमूर हो गया। साउथ वेस्ट में कौन है? कैमूर हो गया। उसके बाद से सोन रिवर वैली में, जो कि रोहतास का एरिया होगा, यहाँ पे क्या हमारा? विंध्यान रॉक सिस्टम पाई जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है हमारा? टेरिटरी है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। जो हिमालय का तराई रीजन है, ठीक है, जो हिमालय का तराई रीजन है वहां पे क्या हमारा? टेरिटरी रोक सिस्टम पाया जाता है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये हमारा वेस्ट चंपारण में, क्योंकि हमारा जो है कि तराई रीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वही जो है कि हिमालय के तराई रीजन के आसपास के एरिया में पड़ता है। अब क्वाटरनरी रोक सिस्टम को देख लेते हैं, ये कहाँ पे? हिमालयन एंड द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। दिस रॉक इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन बिहार। बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है क्वाटरनरी रॉक। इस तरीके से हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार को देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट क्या है? जियोमॉर्फिक डिवीजन देख लेते हैं क्या है हमारा। बिहार कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 जियोमॉर्फिक रीजन्स। फर्स्ट वन क्या है हमारा? शिवालिक रेंज। सेकंड वन क्या है हमारा? बिहार प्लेन। थर्ड वन क्या है हमारा? साउथर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार को 3 जियोमॉर्फिक रीजन्स में क्लासिफाई किया गया है। इसमें से फर्स्ट वन क्या है हमारा? शिवालिक रेंज है। सेकेंड वन क्या है हमारा? बिहार प्लेन है। थर्ड वन क्या है हमारा? साउथर्न प्लेटू रीजन है। अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है? बिहार सोमेश्वर रेंज। ठीक है, एंड द शिवालिक रेंज वेर फॉर्म इन द सेम पीरियड, द पेलिस्टियोशेन पीरियड। ठीक है, जो पेलिस्टियोशेन पीरियड है उसी टाइम पे जो है कि हमारा सोमेश्वर माउंटेन्स है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारा क्या है? शिवालिक रेंज का पार्ट है। ये दोनों का फॉर्मेशन टाइम क्या है? सेम टाइम पे है।
इस पे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या था, शिवालिक रेंज एक्सटेंड्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण इन बिहार। ठीक है, जो बिहार का हिमालय का हमारा शिवालिक रेंज है, इसका एक्सटेंशन किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार के, ये पाया जाता है हमारा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द रामनगर जोन। ठीक है, जो हमारा शिवालिक रेंज का एक्सटेंशन हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कुछ सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, फर्स्ट वन क्या है हमारा रामनगर दून, सेकेंड वन क्या है हमारा सुमेश्वर रेंज, और थर्ड वन क्या है हमारा हरहा वैली। ठीक है, तीन पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जो सोमेश्वर रेंज है हमारा, जो कि एक तरीके से शिवालिक रेंज का, शिवालिक माउंट हिमालयन रेंज का एक्सटेंशन है वेस्ट चंपारण में, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, ये है हमारा रामनगर दून, सेकंड वन क्या है हमारा सोमेश्वर रेंज है, थर्ड वन क्या है हमारा हरहा वैली है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सोमेश्वर रेंज एक्सटेंडेड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट हुज हाईएस्ट पीक इज क्या है हमारा फोर्ट सोमेश्वर। जो फोर्ट सोमेश्वर है हमारा, जो कि हाईएस्ट पीक है हमारा सोमेश्वर रेंज का, और साथ ही साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है, 880 मीटर है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हमारा सोमेश्वर रेंज है, जो शिवालिक रेंज का एक्सटेंशन है, इसका जो हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक का नाम क्या है हमारा फोर्ट सोमेश्वर है, और इसका जो हाइट कितना है, हाइट है हमारा 880 मीटर। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा सुमेश्वर विखान नोथरी। ठीक है, विखानोथरी, कापन एंड द हरहा आर द मेजर पासेस इन दिस रीजन। की कौन कौन से पासेस है हमारा, फर्स्ट वन क्या है सोमेश्वर पास है, सेकंड वन क्या है हमारा विखानोथोरी, उसके बाद से कापन हो गया, फिर हरहा हो गया। ये क्या है हमारे पासेस हैं इस माउंटेन रेंज में, जो कि जिसका जो एक्सटेंशन हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, द प्लेन ऑफ द बिहार कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। जो हमारा प्लेन रीजन है बिहार का माउंटेन के बाद से, इसमें को जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, और सेकंड वन क्या हमारा साउदर्न प्लेन है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ गंगस की बात करते हैं। जब फर्स्ट वन क्या हमारा जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लेन का, इसमें पहला प्लेन क्या हमारा गंगस प्लेन है। इसमें देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द गंगस प्लेन इज 19650, देख लो ना, 99416 जो है कि टोटल एरिया है, इसमें जो है कि गंगा प्लेन का एक्सटेंशन कितना है हमारा 90650, जो कि हमारा नियर अबाउट 96.27% ऑफ एरिया ऑफ बिहार है। मतलब कि मेजर पार्ट ऑफ बिहार में जो है कि प्लेन ऑफ गंगा का एक्सटेंशन है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें क्या है, इन द नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन ऑफ द बिहार नेचुरली सबमर्ज लो लैंड इज फाउंड विच इज कॉल्ड चौर और माना। जो हमारा जो है कि एक लो लैंड पाया जाता है, जहाँ पर पानी का हमेशा जो है कि मानसून सीजन में पानी लगा रहता है, इस लैंड को क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं। ऑलरेडी जो बिहार से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, चौर या माना बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा गंगेटिक प्लेन का एक बहुत ही खास बात है। इसमें क्या है, इज लखनी चौर ऑफ द वेस्ट चंपारण। ठीक है, जो लखनी चौर है जो कि वेस्ट चंपारण है में हमारा है, साथ ही साथ में क्या है बहादुरपुर एंड द सुंदरपुर चौर ऑफ द ईस्ट चंपारण इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लोलैंड्स। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा लखनी चौर कहाँ पे, यहाँ हमारा वेस्ट चंपारण में है। साथ ही साथ में क्या है बहादुरपुर और सुंदरपुर में भी चौर पाए जाते हैं, जो कि हमारा ईस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, द साउदर्न प्लेन इज ए ट्रायंगुलर प्लेन सराउंडेड बाय द हिल्स लाइक द गया, राजगीर, गिरियक, बाराबार, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर एंड द बिहार शरीफ। जो हमारा साउदर्न प्लेन है, दो प्लेन में डिवाइड किया गया था ना। पहला क्या था हमारा गंगेटिक प्लेन था, जो कि इस तरीके से गंगा फ्लो होता है बीच में से, तो इस तरीके से हमारा मेजर एरिया क्या है हमारा गंगेटिक प्लेन हो गया। लेकिन जो साउदर्न प्लेन है हमारा कुछ साउथ साइड में, यहाँ पे किस तरीके से हमारे जो कि ट्रेंगुलर प्लेन सराउंडेड बाय द कुछ हिल्स से सराउंडेड एरिया है, जैसे कि हमारे गया का कुछ माउंटेन्स रेंज हो गए, फिर राजगीर हो गया, फिर गिरियक हो गया, फिर बाराबार हो गया, खड़गपुर हो गया, शेखपुरा हो गया, जमालपुर हो गया, बिहार शरीफ हो गया। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ताल lowland areas are found in this region which extends from the Patna to Lakhisarai. The Barhaiya and the Mokama areas are famous in this tall region। ठीक है, जो बरहिया है और साथ ही साथ में मोकमा एरियाज है, इन इन टॉल रीजन में फेमस है। टॉल क्या होता है हमारा, टॉल होता है लो लैंड एरिया होता है। ठीक है, इज फाउंड इन दिस रीजन, कहाँ पे, ये हमारा साउदर्न रीजन में। ठीक है, साउदर्न प्लेन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ साउदर्न प्लेन में ये टॉल जो है कि जो कि एक तरीके का लो लैंड है, ये पाया जाता है कहाँ पे, साउदर्न प्लेन्स में। द डिस्टिंक्ट शेप एरिया फॉर्म इन द फ्लड जोन इन द गंगेटिक प्लेन इज
डायरा लैंड, ठीक है। जो गंगेटिक प्लेन में एक तरीके का डिस्टिंक्ट शेप एरिया पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डायरा लैंड। तो डायरा लैंड का संबंध किससे, हमारा गंगेटिक प्लेन से है, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा शेप ऑफ द चौवर, ठीक है, लो लैंड एंड द माना गोकुर लेक आर फाउंड इन द नॉर्थ गंगेस प्लेन, ठीक है। नॉर्थ गंगेस प्लेन में क्या क्या पाया जाता है, चौवर जिसको लो लैंड बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया। उसके बाद से क्या है, जो माना होते हैं, जो गोकुर लेक टाइप के होते हैं, ठीक है, ये किसमें, नॉर्दर्न गंगेस प्लेन में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या, साउदर्न प्लेटू रीजन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कैमूर इन द वेस्ट टू द बांका इन द ईस्ट, ठीक है। जो साउदर्न प्लेटू रीजन है इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इसका एक्सटेंशन की जब बात करते हैं तो ये एक्सटेंशन हमारा कहाँ से है, कैमूर, जो कि इसके वेस्ट में, कैमूर इन द वेस्ट है, इसके वेस्ट में है, साथ ही साथ में क्या है, बांका इसके ईस्ट में। मतलब कैमूर से लेके, ठीक है, कैमूर से लेके बांका तक एरिया में, ठीक है, बांका तक ये हमारा जो है कि साउदर्न प्लेटू रीजन जो है कि फैला हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, इट कंपोस्ट ऑफ द जेनेसिस schist एंड ग्रेनाइट रॉक, इस तरीके के रॉक्स वहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, इस कंसिस्ट ऑफ द रोहतास एंड द कैमूर प्लेटू इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट वेयर सैंडस्टोन इज फाउंड, यहाँ पे सैंडस्टोन फाउंड पाए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, सोन रिवर सेपरेट्स कैमूर प्लेटू फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। जो दो प्लेटूस हैं हमारे बिहार के फेमस, फर्स्ट वन क्या है हमारा, कैमूर प्लेटू है, सेकेंड वन क्या है हमारा, छोटा नागपुर प्लेटू है। इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, जो सोन रिवर है ये इन दोनों को सेपरेट करता है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, मेजर रिवर्स ऑफ बिहार देख लेते हैं, कौन कौन से मेजर रिवर्स हैं जो बिहार से होकर फ्लो होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन हमारा क्या है, द कर्मनासा गंडक एंड द घाघरा रिवर डिटरमाइंस द बाउंड्री लाइन बिटवीन द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करने में कौन कौन से रिवर्स हेल्प करते हैं, फर्स्ट वन इज कर्मनासा, सेकेंड वन इज गंडक एंड थर्ड वन इज द घाघरा रिवर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बूढ़ी ओल्ड गंडक, ठीक है, द बूढ़ी गंडक, ठीक है, जिसको ओल्ड गंडक भी बोलते हैं। ज्वाइंस द गंगा, कहाँ पे, ज्वाइंस द गंगा एट खगड़िया, खगड़िया में जो है कि कौन, बूढ़ी गंडक जो होती है गंगा को ज्वाइन करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो बूढ़ी गंडक हमारी रिवर है, ठीक है, वो गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सिकरना रिवर इन द बिगिनिंग इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर बनगंगा, रहा एंड द बनियारी। इसके मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, ये हमारे यहाँ बनगंगा, सेकेंड वन क्या है हरहा है, थर्ड वन क्या है मनियारी है, जो इसके जो है कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और साथ ही साथ में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको सिरकरना रिवर्स के भी नाम से भी जाना जाता है, जब स्टार्ट में फ्लो होना स्टार्ट होती है, ठीक है, इसको सिरकरना रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, किसको, बूढ़ी ओल्ड गंडक को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बागमती रिवर को देख लेते हैं, इसमें क्या है, इट मेन ट्रिब्यूटरीज आर लखना देवी, चकनाहा, लाल बकेया, जामुने, बागमती कोला। ये सभी के सभी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं बागमती रिवर के। अब हम जो है कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, जब हम बात करते हैं सोन रिवर की, तो सोन रिवर ज्वाइंस द गंगा नियर द पटना फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन, किसके किसके बीच में बॉर्डर को फॉर्म करता है, पलामू ऑफ द झारखंड एंड द रोहतास। दो डिस्ट्रिक्ट है, पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है पलामू, और साथ ही साथ में क्या है रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। इसके बीच में बाउंड्री को फॉर्म कौन करता है, ये होता है हमारा सोन रिवर, सोन रिवर बाउंड्री बनाती है। साथ ही साथ में क्या है, औरंगाबाद, भोजपुर एंड द पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ये औरंगाबाद, भोजपुर और पटना डिस्ट्रिक्ट से भी होकर फ्लो होती है। नाउ नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट रिवर क्या है बिहार का, इसका नाम क्या है, फल्गु रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, कहाँ से ओरिजिन होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, कनवार लेक इन द बेगूसराय बिहार इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड साइट लेक इन एशिया, ठीक है। कनवार लेक जो है कि हमारा कहाँ पे है, बेगूसराय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड साइट लेक इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा जो है कि फ्रेश वाटर वेटलैंड साइट है, कौन है, कनवार लेक। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या हमारा, काबर ताल, जिसको ऑलरेडी कनमार लेक के नाम से भी जाना जाता है, वाज डिक्लेयर एज द रामासर साइट इन 21 जुलाई 2020, ठीक है। इसको जो है कि 2020 में जो हमारा काबर ताल या कनवार लेक है, इसको इसे रामासार वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, रिवर दैट मीट द गंगास रिवर फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, कौन कौन से हैं जो कि नॉर्थ डायरेक्शन से गंगा को ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट वन घाघरा है जिसको सरयू भी बोलते हैं, सेकेंड वन गंडक है, थर्ड वन बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला बालन है, फिर कोशी है, फिर महानंदा है। ये सभी के सभी रिवर जो होती हैं गंगा को कहाँ से, नॉर्थ साइड से आकर ज्वाइन करती हैं।
जब हम बात करते हैं रिवर्स दैट मीट्स द गंगा फ्रॉम द साउथ साइड, साउथ डायरेक्शन से, तो कौन कौन से रिवर है हमारा? कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और क्यूल है। सभी के सभी कहाँ से? हमारे साउथ साइड से आके जो है कि हमारे गंगा को ज्वाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट वाटर स्प्रिंग्स, जलकुंड। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जलकुंड वगैरह, इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हैं जलकुंड वगैरह। ना यहाँ पे जो है कि नेम दिया हुआ है, साथ ही साथ में उसका ओरिजिन दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा? फर्स्ट वन है ब्रह्मकुंड। ये कहाँ पे है सिचुएटेड है? ये हमारा सिचुएटेड है राजगीर में, और सबसे हॉटेस्ट है, सबसे हॉटेस्ट जो ब्रह्मकुंड स्प्रिंग है या जलकुंड है बिहार का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्मकुंड। और इसका जो है कि साथ ही साथ में किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है राजगीर में, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन क्या है हमारा? सप्तधारा या तो सप्तधारा, कहाँ पे? ये अगेन जो है कि राजगीर में है। सेकंड थर्ड वन क्या है? सूर्यकुंड, राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो चार हमारे स्टार्ट के कुंड है, जलकुंड है, जो वाटर स्प्रिंग्स है, कहाँ पे? हमारे राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही साथ में जो है कि हमारे लास्ट के चार हैं, ठीक है, वो कहाँ पे? हमारे मुंगेर में है। कौन कौन से मुंगेर में? इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है? ऋषि कुंड है, मुंगेर में है। सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वरम कुंड है। डेट मीन्स कि जो भी हमारा कुछ स्पिरिचुअल टाइप का नाम हो गया, ठीक है, जो भी हमारा कुछ स्पिरिचुअल टाइप का नाम हो गया यहाँ पे, ठीक है, उनका संबंध कहाँ से है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। लेकिन जो है कि कुछ इस तरीके के नाम है, जैसे कि ब्रह्म, सप्तधारा, सूर्य कुंड और मखदूम कुंड, इनका संबंध कहाँ से? हमारा इनका संबंध है राजगीर से। अगर पेपर में आता है, आपके चार ऑप्शन आते हैं, कोई पूछ रखा है समथिंग की वाटर स्प्रिंग है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप इजीली जो है कि उसमें से दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? आपको बस मुंगेर को सेलेक्ट करना है और उसमें से एक राजगीर को सेलेक्ट करना है, बाकी दो ऑप्शन होंगे क्या होंगे? वो गलत ही होंगे, क्योंकि अदर स्टेट में, अदर जो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वाटर स्प्रिंग्स है ही नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ बिहार को देख लेते हैं। कौन कौन से हमारे मेजर वाटरफॉल्स हैं जो बिहार में हैं? नेम देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, स्पेशलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा? तेलहर कुंड है, ये जो कि वाटरफॉल है, ये कहाँ पे हमारा? ये है हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ में किस रिवर पे है? दुर्गावती रिवर पे हमारा सिचुएटेड है तेलहर कुंड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारा तेलहर कुंड वाटरफॉल है, ये हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, और साथ ही साथ में किस रिवर पे है? ये दुर्गावती रिवर पे है। और इसका हाइट कितना है? ये हाइट है 80 किलोमीटर, ये कैमूर प्लेटू में, ठीक है, कैमूर प्लेटू पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? करकातगढ़ है, ठीक है, जिसको चैनपुर भी बोलते हैं, कहाँ पे? ये अगेन कैमूर में है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? काकलोथ है, काकलोथ वाटरफॉल है, कहाँ पे? नवादा में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। फोर्थ वन क्या है हमारा? तुतला भवानी फॉल्स है, कहाँ पे? सासाराम में है। नेक्स्ट क्या है? मंझार कुंड है, सासाराम में है। और धुआं कुंड है, ये भी क्या है हमारा? सासाराम में है। तो इस तरीके से मैं फिर से चीजों को रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। जो तेलहर कुंड वाटरफॉल है हमारा, कहाँ पे? हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस रिवर पे है? ये हमारा दुर्गावती रिवर पे है, और कैमूर प्लेटू पे सिचुएटेड है ये। और ये जिसकी हाइट जो है हमारी 80 मीटर है, ठीक है। इसके साथ साथ तो करकातगढ़ है, ठीक है, ये हमारा कैमूर में है। और इसके बाद से काकोलोथ है, ये नवादा में है। इसके बाद से तुतला भवानी कहाँ पे? सासाराम में है। मंजहर कुंड कहाँ पे है? सासाराम में है। इसके बाद से क्या है? धुआं कुंड कहाँ पे? हमारा सासाराम में है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारे तीन लास्ट के हमारे वाटरफॉल्स है, कहाँ पे? हमारे सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पास जो धुआं कुंड हमारा जो है कि धुआं कुंड जो वाटरफॉल है, जो सासाराम में है, ये किस रिवर पे है? ये हमारा ढोबा रिवर पे, ठीक है, ढोबा रिवर पे सिचुएटेड है हमारा धुआं कुंड, जो कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ मैपिंग के थ्रू इन चीजों को देख लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको नीचे बताया कि लेक्स, वाटरफॉल्स एंड वाटर स्प्रिंग्स को देख लेते हैं। तो वैशाली जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ पे क्या हमारा? बराइला लेक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि जो बराइला लेक है, कहाँ पे? हमारा वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं बेगूसराय में, तो क्या क्या हमारा? कनवार लेक है, जो कि फर्स्ट रामासार वेटलैंड ऑफ बिहार है, ठीक है, बिहार का पहला रामासार वेटलैंड, जिसका नाम क्या है? कनवार लेक है। ये सिचुएटेड है हमारा बेगूसराय जो है कि डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? कटिहार में क्या हमारा? गोगाबिल, गोगाबिल लेक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि गोगाबिल जो लेक है किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा? यह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है। तो मुंगेर में क्या है हमारा? ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वरम कुंड है। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया कि जो कुंड वगैरह है, ठीक है, कहाँ पे? हमारा मैक्सिमम जो है कि मुंगेर में है, और कुछ जो कि राजगीर में है। अब रोहतास में देख लेते हैं क्या क्या हमारा? तुतला फॉल्स है, जो कि सासाराम में है, ठीक है। इसके बाद से क्या है? मंजर कुंड है, धुआं कुंड है, जो अगेन सासाराम में है। और क्या है? उसके बाद से काशिश वाटरफॉल है, ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ पे हमारे? ये जो कि रोहतास में है। अब कैमूर में देख लेते हैं क्या क्या हमारा? कैमूर में क्या है? तलहार कुंड है और करकातगढ़ कुंड है, दो कुंड है हमारे। अब नालंदा में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नालंदा में क्या है?
ब्रह्म कुंड है राजगीर में, जो कि सबसे हॉटेस्ट है। उसके बाद से क्या है, सूर्य कुंड है, जिसको क्या बोलते हैं, मखदूम कुंड भी बोलते हैं, हमारा राजगीर में है। गोरा कटोरा लेक है राजगीर में। उसके बाद से क्या है, पांडु पौंड है राजगीर में। ये सभी के सभी लेक्स, वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग्स है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ना हम कुछ रिवर्स को देख लेते हैं, और उसके बाद से वो रिवर जो है कि साथ ही साथ में गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है। फर्स्ट वन जो हमारा मेजर रिवर है बिहार का, क्या है, गंगा रिवर ही है। ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होती है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर गंगा रिवर है जो हमारे बिहार से होके फ्लो होती है, तो किन किन डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होती है। तो फर्स्ट वन क्या है, हमारा पटना है, सेकेंड वन बक्सर है, थर्ड वन मोकमा है, फोर्थ वन भागलपुर है, फिर मुंगेर है। ठीक है, इतने डिस्ट्रिक्ट से हमारे, ठीक है, होके जो है कि मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन टोटल जो हमारे कितने हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पेपर में इस तरीके से पूछता है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा के बैंक के अलोंग सिचुएटेड है, तो कितने हैं बिहार में, 12 हैं। और इसमें से मेजर कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट वन पटना हो गया, बक्सर हो गया, मोकामा हो गया, भागलपुर हो गया और मुंगेर हो गया। ये जो हमारे कुछ में से फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं। साथ ही साथ में जो गंगा का स्ट्रेचिंग है, मतलब कि लंबाई है बिहार में, वो कितनी है, 405 किलोमीटर तक गंगा में जो है कि पूरा का पूरा बिहार में फैला हुआ है। मतलब वहाँ उतना डिस्टेंस जो है कि ट्रेवल करता है बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर बिहार का क्या है, हमारा घाघरा सरयू है। इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है, ये गंगा रिवर को ज्वाइन करता है, रेविलगंज सारण में जो है कि गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेता है सरयू रिवर। ये क्या होता है, एंटर्स बिहार नियर तो भूटनी सिवान में एंटर करता है। बाउंड्री ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का बाउंड्री भी फॉर्म करता है, कौन, हमारा घाघरा, जो कि सरयू रिवर है। ठीक है, घाघरा सरयू रिवर है, बाउंड्री भी फॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, हमारा रिवर इंपॉर्टेंट है बिहार का, ये है गंडक रिवर। इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है, गंगा को ज्वाइन करती है नियर द फलेजा घाट पटना। पटना के नजदीक एक फलेजा घाट है, वहां पे जो है कि गंडक गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फेमस इन नेपाल है सप्तगंडकी, सप्तगंडकी के नाम से नेपाल में फेमस है। इट इज 7 मेन ट्रिब्यूटरीज, 7 मेन ट्रिब्यूटरीज है इसके। फर्स्ट वन क्या है, त्रिशूली है, फिर बूढ़ी गंडक है। तो यहाँ पे एक चीज हमको ये देखने को मिलता है कि जो बूढ़ी गंडक है, जो गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करती है, पहले ज्वाइन करती है गंडक को, फिर गंडक जो है कि गंगा को ज्वाइन करता है फलेजा घाट नियर पटना। इसके पास से क्या है, हमारा माया मस्यांगड़ी है, सेती है, दारुंदी है, मादी है और काली गंडक है। सभी के सभी क्या हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं गंडक रिवर के। इसको जो है कि नारायणी नाम से भी, साथ ही साथ में शालिग्रामी के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, क्योंकि यहाँ पे शालिग्राम नाम का जो पत्थर है, ठीक है, इसी गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अलोंग पे जो कुछ हमारे फेमस टाउन्स हैं वो सिचुएटेड है, कौन कौन से हमारे हैं, हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे गंडक रिवर के अलोंग सिचुएटेड है बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर क्या हमारी बूढ़ी या ओल्ड गंडक है, इसके बारे में देख लेते हैं, क्या होता है, चतुरबा एंड द विश्रामपुर वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से, वेस्ट चंपारण में एक जगह है, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। इस तरीके से देख रहे हो ना कि पहली रिवर मिली है हमें जो कि बिहार में ओरिजिन होती है और जाके गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इस रिवर का नाम क्या है, हमारा बूढ़ी या ओल्ड गंडक है। अगर पेपर में इस तरीके से आपके पूछ देता है कि कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन भी बिहार में होता है और साथ ही साथ में बिहार में ही वो हमारे गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है, तो कौन सी रिवर है, हमारी बूढ़ी या ओल्ड गंडक है। ये गंगा को ज्वाइन करती है नियर खगड़िया, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें रिवर जो हमारे इंपॉर्टेंट है, क्या है, बागमती रिवर है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये कोसी रिवर को ज्वाइन करती है पहले,
इन द बादला घाट, ठीक है। बदला घाट में बागमती किसको ज्वाइन करती है, कोसी रिवर को ज्वाइन करती है, और कोसी रिवर उसके बाद से किसको ज्वाइन कर लेता है, गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरीके से आपको एक चीज ये देखने को मिलता है कि बागमती रिवर सीधे जो है गंगा को ज्वाइन नहीं करती है, पहले ये ज्वाइन करती है कोसी रिवर को। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, कमला रिवर है। इसको देख लेते हैं क्या होता है, ये बागमती रिवर को ज्वाइन करती है, अगेन कमला रिवर बागमती रिवर को ज्वाइन करती है नियर द बदला घाट। और फाइनली जो है कि इस तरीके से हमारा पहले कमला रिवर आया, ठीक है, ये ज्वाइन करता है हमारा बागमती रिवर को, और फिर जो है कि बागमती रिवर आती है हमारे किसको ज्वाइन कर लेती है, ये ज्वाइन कर लेती है कोसी रिवर को, और फिर कोसी रिवर जाके ज्वाइन करती है हमारी गंगा रिवर को। इसके बाद से थोड़ा सा हम कमला रिवर के बारे में देख लेते हैं, क्या है यार, फेमस रिवर ऑफ द मिथिला रीजन, मिथिला रीजन का बहुत ही फेमस रिवर हमारा क्या है, कमला रिवर है। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, मनीनावती, धौरी, बालन, मेन ट्रिब्यूटरीज। इसके जो है कि मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, मनीनावती है, धौरी है, और बालन इसके जो है कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें क्या है, एंटर्स इंडिया नियर द जयनगर इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि जयनगर जगह है, ठीक है, वहीं पे जो है कि ये बिहार में एंट्री करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर क्या है हमारा, कोसी रिवर। इसको देख लेते हैं क्या है, गंगा रिवर कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां पे जो है कि कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जगह है जिसका नाम क्या है, कुर्सेला, वहां पे वो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है कोसी रिवर हमारी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। कोसी इज द फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द अरुण, सुनकेसी और तामुर कोसी, ठीक है, इन तीनों रिवर के मिलने से जो है कि कोसी रिवर फॉर्म होती है। इट एंटर्स इंडिया बॉर्डर नियर द हनुमान नगर, नेपाल, ठीक है, हनुमान नगर एक जगह है जो नेपाल के पास ही में है, वहां पे जो है क्या इंडिया में एंट्री करता है, इस जगह से होते हुए नेपाल के थ्रू, इस जगह से होते हुए इंडिया में एंट्री करता है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द सोरो बिहार, ठीक है, बिहार का एक तरीके से इसको सोरो शोक भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड टाइप का सिचुएशन पैदा कर देता है मानसून टाइम में ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर क्या है हमारा, महानंदा रिवर है। इसके बारे में क्या देख लेते हैं, इसका जो ओरिजिन होता है कहाँ होता है, दार्जिलिंग में होता है, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में है। फिर ये गंगा रिवर को ज्वाइन कहाँ पे करता है, ये ज्वाइन करता है गोदागिरी घाट, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, गोदावरी घाट है, वहां पे जो है कि गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, सोन रिवर को देख लेते हैं। ये क्या होता है, फ्लोस इन एमपी, यूपी, झारखंड एंड बिहार, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, चार इंपॉर्टेंट हमारे स्टेट्स हैं बिहार इंडिया के, वहां पे क्या होता है हमारा, सोन रिवर फ्लो होता है। फर्स्ट वन इज एमपी, सेकेंड वन इज यूपी, थर्ड वन इज झारखंड एंड फोर्थ वन इज बिहार। इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर क्या है हमारा, पुनपुन रिवर। इसको देख लेते हैं क्या होता है, जिसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि पलामू झारखंड में। साथ ही साथ में गंगा रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करता है, फतुआ पटना के नजदीक जो है ये जो है कि पुनपुन रिवर गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हमारा, कर्मनासा रिवर को देख लेते हैं। इसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है हमारा, केमूर माउंटेन से होता है, केमूर बिहार में। और साथ ही साथ में क्या होता है, गंगा रिवर को जो है कि चौसा में ज्वाइन कर लेता है। इस तरीके से देख रहे हैं कि सेकेंड हमारा रिवर क्या है, कर्मनासा है, जिसका ओरिजिन कहाँ होता है हमारा, केमूर बिहार में होता है। और साथ ही साथ में बिहार में एक चौथा जगह है, वहां पे गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में क्या करता है, ये बॉर्डर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है बिहार की, इसका नाम क्या है, अजय रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, इसका ओरिजिन होता है देवगढ़ झारखंड में, ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है देवगढ़, जहाँ पे बोलबम का स्थान है। साथ ही साथ में क्या होता है, ये भागीरथी रिवर जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, उसको वेस्ट बंगाल में जाके ज्वाइन कर लेता है। कहाँ से फ्लो होता है अजय रिवर, ये फ्लो होता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होता है, ठीक है, अजय जो रिवर है हमारा ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूल को देख लेते हैं। ये गंगा रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है सूरजगढ़ लखीसराय में, जो है कि सूरजगढ़ जो है कि एक जगह है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे गंगा रिवर को क्यूल रिवर ज्वाइन कर लेती है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है, फ्लोस इन बिहार एंड झारखंड, बिहार और झारखंड दोनों जगह पे फ्लो होता है। इसके साथ ही साथ जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होके रिवर फ्लो होती है, कौन कौन से हैं, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, और साथ ही साथ में क्यूल सिटी हो गया, इसके बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, फल्गु रिवर को देख लेते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं, इसको पुनपुन रिवर भी बोलते हैं, जहाँ पे जाके पुनपुन रिवर को ज्वाइन कर लेता है फल्गु रिवर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द बुद्धिस्ट एंड द हिंदूज, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फेमस फॉर द पिंडदान ड्यूरिंग द पितृपक्ष, पितृपक्ष में पिंडदान के लिए फेमस हमारा क्या है, हमारा फल्गु रिवर है। अब इसमें जो है कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेटस ऑफ द इरिगेशन पोटेंशियल इन बिहार, बिहार में किस तरीके का हमारा इरिगेशन का पोटेंशियल कितना है। तो जो हमारा जो मेजर हमारा इरिगेशन का साधन है बिहार में, जैसे हम जिसके थ्रू फार्मर्स वगैरह इरिगेशन करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, वो क्या है हमारा माइनर इरिगेशन है। इसका जो पूरा जो
अल्टीमेट पोटेंशियल है कितना है हमारा 64.01 है, देख रहे हैं ना, इसके थ्रू जो है कि हमारा इरिगेशन होता है। इसके बाद से मेजर एंड मीडियम इरिगेशन की बात करें तो इसका अल्टीमेट पोटेंशियल कितना है 53.53% है। और इसके बाद से ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो कितना हमारा 48.57% है। इस तरीके से जो माइनर इरिगेशन हो गए हैं, ठीक है, इसका जब मैक्सिमम फार्मर्स यूज करते हैं हमारे इरिगेशन करने के लिए खेतों का। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा बिहार इज ए टोटल वाटर एरिया ऑफ 3.6 लाख हेक्टेयर विच इज 3.9% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका जो है कि 3.6 लाख हेक्टेयर क्या है हमारा टोटल वाटर एरिया है बिहार का। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, ट्यूबवेल इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरिगेशन ऑफ 63.4% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन बिहार। आफ्टर दिस 30.9% ऑफ द टोटल इरिगेशन कंट्रीब्यूशन इज फॉर कैनल वाटर, मतलब कि फर्स्ट पे हमारा ट्यूब वेल है, उसके बाद से सेकंड पे क्या हमारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट पे है, सेकंड पे क्या हमारा है, सेकंड पे क्या हमारा है कैनल वाटर, ठीक है, कैनल वाटर के थ्रू इरिगेशन होता है, इसका पोजीशन क्या हमारा सेकंड पे है, और फर्स्ट पे क्या है ट्यूबवेल है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं लार्जेस्ट 4.1 लाख हेक्टेयर ग्रोस इरिगेटेड एरिया वाज इन रोहतास, कहाँ पे, रोहतास में सबसे मैक्सिमम जो है कि हमारा इरिगेटेड एरिया है कितना है 4.15 लाख हेक्टेयर है। और जब लोवेस्ट की बात करते हैं तो लोवेस्ट कहाँ पर, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट है। इस तरीके से दो चीजें यहाँ से निकल के सामने आई कि जो मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया है बिहार का कहाँ पे हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। और जब हम बात करते हैं लोवेस्ट की, ठीक है, लोवेस्ट की बात करते हैं तो लोवेस्ट इरिगेटेड एरिया कहाँ पे हमारा, यह है शिवहर में, ठीक है, शिवहर में। मैंने इन चीजों को यहाँ पे बार बार लिख दिया है जिससे कि चीजें आपको याद हो जाए। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा रोहतास वाज ए टॉप इन टर्म्स ऑफ द इरिगेशन फ्रॉम द कैनल्स, जो कैनल से इरिगेशन होता है उसमें टॉप पे कौन है हमारा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। और उसके साथ ही साथ जब बात करते हैं सेकंड पे क्या हमारा है, फॉरवर्ड बाय द वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, उसके बाद से क्या औरंगाबाद है। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्लेस पे हमारा कैनल के थ्रू इरिगेशन की बात करते हैं बिहार में, तो फर्स्ट पे कौन सा स्टेट है हमारा, ये रोहतास है, सेकंड पे वेस्ट चंपारण है, और थर्ड पे क्या औरंगाबाद है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट 2.4 लाख हेक्टेयर लैंड इक्विपाइड विद ट्यूबवेल्स। जब ट्यूबवेल्स की बात करते हैं, ठीक है, हमने कैनल की बात किया था, जब हम ट्यूबवेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैक्सिमम इरिगेशन होता है इसके थ्रू, ये हमारा क्या है, समस्तीपुर है, ठीक है, समस्तीपुर है। और इन सभी चीजों को आपको याद कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से सेकंड पे कौन है हमारा, सीतामढ़ी है। फर्स्ट पे क्या हमारा है, जब हम ट्यूब वेल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा कौन है, समस्तीपुर है, और सेकंड पे जो डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, सीतामढ़ी है। अब सॉइल्स ऑफ बिहार देख लेते हैं किस किस तरीके के सॉइल्स हमारे पाए जाते हैं, तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा की जब बात करते हैं तो किस किस तरीके के यहाँ पे सॉइल्स हैं, माउंटेनियस लाइमस्टोन है, कहाँ पे हमारा, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तराई टाइप का सॉइल है, ये कहाँ पे, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज, ठीक है, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज तक का जो एरिया है यहाँ पे हमारा तराई टाइप का सॉइल पाया जाता है। फिर क्या है, बाल सुंदरी, बाल सुंदरी एक टाइप सॉइल का टाइप है जो हमारे बिहार में पाया जाता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा में। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है पूर्णिया टू सहरसा, ठीक है, पूर्णिया से लेकर सहरसा तक। साथ ही साथ में साउदर्न पार्ट की जब बात करते हैं तो दरभंगा एंड द मुजफ्फरपुर एंड द सोम पार्ट ऑफ द सारण एंड द छपरा, ठीक है, इतने एरिया में क्या हमारा बाल सुंदरी सॉइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, एसिडिक सॉइल है, ठीक है, ये भी एक तरीके का नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा में पाया जाना सॉइल है, ये जो कि इन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद से क्या है, खादर है, फिर क्या है, बांगर है। बांगर की जब बात करते हैं तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये पाया जाता है पूर्णिया और सहरसा में, जो कोसी रिवर का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे जो रिवर का जो फ्लो होता है बहुत ही तेज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जब प्लेन में आता है तो थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, तो जितना भी लेके आता है डिपॉजिट वगैरह वहीं पे डिपॉजिट कर देता है, जो भी कंकड़ वगैरह होते हैं जो पार्टिकल्स में बड़े होते हैं। तो बांगर हमारा पाया जाता है कोसी रिवर एरिया में। अब हम बात करते हैं साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, ठीक है, यहाँ पे किस किस तरीके के सॉइल पाए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, टाल सॉइल है, सेकंड वन क्या है, बलथार है, उसके बाद से क्या है, रेड सैंडी सॉइल, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, प्लेटू रीजन ऑफ द कैमूर एंड द रोहतास एंड गुड फॉर द कोरस ग्रेन्स। इस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सॉइल्स हैं जो हमारे बिहार में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, बाल सुंदरी। आपके पेपर में पूछ दे कि बाल सुंदरी टाइप का जो है कि बाल सुंदरी क्या है जो बिहार में पाया जाता है, क्या एक तरीके का सॉइल है। इसके तरीके इसी टाइप से क्या हमारा ताल सॉइल हो गया, बलथार हो गया, रेड सैंडी सॉइल्स हो गए। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, गंडक प्रोजेक्ट इज ए ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इट इज built ऑन द गंडक रिवर नियर द वाल्मीकि नगर इन बिहार, ठीक है, वाल्मीकि नगर बिहार में
इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये गंडक रिवर जो प्रोजेक्ट है इसको जो है कि वाल्मीकि नगर बिहार में बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, बिहार और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन वाला ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, 2 कैनल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द गंडक प्रोजेक्ट। फर्स्ट वन क्या है, तिरहुत कैनल है, तिरहुत कैनल है ऑन द वेस्ट साइड, एंड सेकेंड वन क्या है, सारण कैनल है। मतलब कि 2 कैनल्स को इसके गंडक प्रोजेक्ट के अंदर में 2 कैनल्स को उसके वहां पे पानी को रोक के बाहर निकाला गया है। फर्स्ट वन क्या हमारा तिरहुत है, ठीक है, तिरहुत है, और सेकेंड वन क्या हमारा, ये है सारण है, ठीक है, सारण कैनल है। तो 2 कैनल हमारे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ऑलरेडी लिंक किससे, हमारे गंडक प्रोजेक्ट से लिंक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन हैव बीन एस्टेब्लिश ऑन द सोन कैनल। फर्स्ट वन इज क्या है, देहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, एंड सेकंड वन क्या है हमारा, बारून हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बनाया गया है किसके ऊपर, जो है कि हमारा जो सोन कैनल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन साथ ही साथ में जो बारून हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, दोनों का संबंध किससे है हमारा, दोनों का संबंध किससे है, सोन रिवर से है। सोन रिवर के ऊपर इनको बनाया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, इन द ईयर 1973 बिटवीन द मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द सोन रिवर एंड द बन सागर रिजर्वायर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम ऑन द सोन रिवर। जो बन सागर रिजर्वायर है किसके ऊपर बनाया गया है, सोन रिवर के ऊपर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और किन किन स्टेट्स के बीच का ये कोलोबोरेशन है इसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट पे हमारा आता है मध्य प्रदेश, सेकेंड पे आता है हमारा बिहार, और थर्ड पे आता है उत्तर प्रदेश। इन तीनों स्टेट ने मिलके बन सागर रिजर्वायर नाम से एक प्रोजेक्ट को सोन रिवर के ऊपर में स्टेब्लिश किया है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बन सागर जो रिजर्वायर है किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, सोन रिवर के ऊपर बनाया गया है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, वाटर विल बी एलोकेटेड टू मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, देख रहे हैं ना, जो वाटर का शेयरिंग होगा वो इक्वल नहीं होगा। सबसे ज्यादा जाएगा मध्य प्रदेश को, उसके बाद से आएगा बिहार और उत्तर प्रदेश को, इक्वल इक्वल इसमें से मिलेगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, ढाका कैनल कहाँ पे हमारा, इस चंपारण में है। तेउर कैनल कहाँ पे हमारा, तेउर रिवर पे इन इस चंपारण में है। इस पास क्या है, कमला कैनल कहाँ पे हमारा, कमला रिवर पे है इन दरभंगा एंड द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को इससे फायदा होगा। सकरी कैनल कहाँ पे हमारा है, सकरी रिवर पे बनाया गया है इन द गया एंड द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या हमारा, यमुना कैनल है, कहाँ पे बनाया गया है इसको, इन द ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द यमुना रिवर इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो कैनल्स है और उससे बेनिफिट होने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है बिहार के। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, ढाका कैनल है, इस कैनल से किसको बेनिफिट होगा, इस चंपारण को। सेकेंड वन पे क्या है, तेउर कैनल है, तेउर रिवर पे बनाया गया है, इस चंपारण को इससे फायदा होगा। अगेन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कमला कैनल, जो कि कमला रिवर पे है। सकरी कैनल सकरी रिवर पे है, और यमुना कैनल जो है कि यमुना रिवर पे बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम इज एन इरिगेशन स्कीम फॉर द कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक हमारा रिजर्वायर दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम के नाम से इरिगेशन स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको देख लेते क्या है, तो दुर्गावती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैमूर हिल एंड ज्वाइंस द कर्मनासा रिवर। किसको ज्वाइन करती है, जो हमारा दुर्गावती रिवर है कैमूर हिल से निकलती है, साथ ही साथ में ज्वाइन किसको करती है, कर्मनासा रिवर को। और वहीं पे एक रिजर्वायर बनाया गया जिसका नाम क्या है, दुर्गावती रिजर्वायर, जिसके थ्रू क्या होगा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, अपर क्यूल रिजर्वायर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द लखीसराय एंड द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा क्यूल रिवर पे एक रिजर्वायर बनाया गया है जिसका नाम क्या है, अपर क्यूल रिजर्वायर प्रोजेक्ट। इससे किसको किसको फायदा होगा, लखीसराय और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उन्हीं चीजों को पहले से हाईलाइट कर रखा है, हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार को देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, बनसागर प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बताया आपको ऊपर, किस रिवर पे है हमारा, सोन रिवर पे है, और किसके किसके बीच में है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। अब कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा, अंडर दिस प्रोजेक्ट कोसी बैरेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द भीमनगर नेपाल। जो कि भीमनगर नेपाल में जो है कि कोसी बैरेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है इस कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सोन प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, क्या आता है इसमें, सोन बैरेज आल्सो नोन एज द इंद्रपुरी कड़वान। ठीक है, इंद्रपुरी बैरेज भी इसको नाम से जाना जाता है, सोन बैरेज को, किसके ऊपर, सोन प्रोजेक्ट के अंदर में बनाया गया है, सोन रिवर के ऊपर में। अदर मेजर कैनल्स की बात करते हैं तो देख लेते हैं कौन सा कैनल जो है कि किस रिवर से लिंक है। त्रिवेणी कैनल की बात करते हैं तो क्या है, गंडक रिवर के ऊपर है। कमला कैनल कमला रिवर, तिरहुत कैनल जो कि गंडक पे,
अगेन जो कि त्यूर कैनल गंडक पे। इस तरीके से देख रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कैनल है जो कि हमारे गंडक रिवर से लिंक है। फर्स्ट वन क्या है हमारा त्रिवेणी कैनल है, सेकंड वन क्या है हमारा तिरहुत कैनल है, और थर्ड वन क्या है हमारा त्यूर कैनल है। तीनों के तीनों किस रिवर के ऊपर है, बनाए गए, किस रिवर से बाहर निकलते हैं, ये निकलते हैं हमारे गंडक रिवर से। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। देहरी जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। बारून कहाँ पे, औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में है। कटियाया जो है कि सोपोर में है, सुपौल में है। अंगूर जो है कि अगनूर जो है कि अरवल में है। नासिरगंज रोहतास में है। त्रिवेणी कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में है। और श्रीखंडी रोहतास में है। सेवरी जो है कि रोहतास में है। बेलसार अरवल में है। और उसके बाद से क्या है, अरवल जो है कि अरवल में है। इसके बाद से क्या है, जैन नगरा जो है कि रोहतास में है। इस तरीके से देख रहे हैं हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट जो है कि किस डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो देहरी हमारा रोहतास में है। बारून औरंगाबाद में। मैं चीजों को इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना जिससे कि आपको हमारी बातों को सुन के ही चीजें याद हो जाए, आपको बार बार उन चीजों को पढ़ना ना पड़े। वाल्मीकि नगर कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में है। कटियाया सुपौल में है। अगनूर जो है कि अरवल में है। नासिरगंज रोहतास में है। त्रिवेणी जो है कि वेस्ट चंपारण में है। श्रीखंडी रोहतास में है। सेवरी रोहतास में है। बेलसार अरवल में है। अरवल जो है कि अरवल में ही है। और जयनगर रोहतास में है। इस तरीके से हमने डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं बिहार के जो इंपॉर्टेंट हैं और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, इन चीजों को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, फ्लूड प्रोन डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि फ्लूड प्रोन से हैं, जहाँ बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जब इसकी बात करते हैं तो 38 जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है उसमें से जो हमारे 28 डिस्ट्रिक्ट है ये क्या हमारे, और द बिहार आर द फ्लूड प्रोन, मतलब कि फ्लूड की वहां पे संभावना बहुत ज्यादा होती है फ्लड आने की। इसमें से 15 जो डिस्ट्रिक्ट है क्या है, कंसिडर्ड एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आने की जो चांसेस होती है मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या हमारा कि जो 28 डिस्ट्रिक्ट है टोटल 38 में से जो है कि वहाँ पे फ्लड मतलब कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं बिहार के। इसमें जब बात करते हैं बिहार फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट की तो एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट कौन से हमारे जो नॉर्थ बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद से अदर फ्लूड जो है कि प्रोन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। इसमें गोपालगंज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसमें आता है, ये अदर फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। नाउ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं जो हमारा क्लाइमेट है बिहार का मेनली किस टाइप का है, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट नेचर का हमारा बिहार का क्लाइमेट है। इसमें क्या है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार इज ए ह्यूमिड क्लाइमेट एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैज द सेमी एरिड क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द बिहार स्टेट इज मानसून टाइप क्लाइमेट है। इसमें क्लाइमेट का जो कि क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कोपेन। ऑलरेडी आपके पेपर में जो है कि 2-3 बार पूछा जा चुका है पेपर में ये, कि जो कोपेन के अकॉर्डिंग जो है कि हमारा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन जो बिहार का है किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको रखा गया हमारे बिहार में का CWG, मतलब कि मीडियम थर्मल गंगेटिक इक्विवेलेंट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस। फर्स्ट वन इज CWA, कहाँ पे, किशनगंज वेस्ट चंपारण जोगवानी अररिया एंड द एरिया ऑफ द नॉर्थ बिहार किस में आते हैं, CWA में आते हैं। सेकेंड वन क्या है हमारा, CSA है, जो कि पटना गया मुंगेर जहानाबाद और एरिया ऑफ द साउथ बिहार, तो साउथ बिहार का एरिया है, ठीक है। दो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया गया है कोपन के अकॉर्डिंग, ये हमारा होता है CWG। इसमें से भी दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा CWA, ठीक है, CWA, और सेकेंड वन क्या है हमारा CSA। CWA क्या हमारा नॉर्थ बिहार में है, ठीक है, नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट है। और CSA जो है हमारा, ये क्या है हमारा साउथ बिहार का क्लाइमेट है। इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए कि जो कोपेन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है बिहार का क्लाइमेट का, इसको डाला गया है CWG कैटेगरी में। और इसमें से भी दो पार्ट है, CWA है, ठीक है, और सेकंड वन क्या है, CSA है। जो CSA है हमारा, ठीक है, S मतलब साउथ और CWA मतलब क्या हो गया, नॉर्थ। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है बिहार में, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या सिचुएशन है। तो हमारे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 है उसमें से जो है कि हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन द सेस्मिक जोन 3, 4 एंड 5, देख रहे हैं ना। मतलब कि जो हमारे क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट टाइप के जो सेस्मिक जोन होते हैं उसमें से जो 3, 4 और 5 है उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट बिहार के आ जाते हैं 38 में से। इसमें से क्या है, 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउथ बिहार गया नवादा जमुई जहानाबाद अरवल औरंगाबाद कैमूर एंड बांका आर एक्सट्रीमली ड्रॉट प्रोन, ठीक है। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें से, सॉरी ये सेस्मिक जोन वाले होंगे, ये हमारा जो 8 डिस्ट्रिक्ट है टोटल जो है कि हमारे 38 में से, इनमें से जो है कि 8 डिस्ट्रिक्ट जो है कि बहुत ही एक्सट्रीमली
सूखा ग्रसित क्षेत्र है, मतलब वहां पे सूखा पड़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है, ड्रॉट मतलब सूखा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार देख लेते हैं कि किस तरीके का हमारा एग्रो क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन है बिहार का। द स्टेट इज सेपरेट 483 किलोमीटर वेस्ट एंड 345 किलोमीटर इन नॉर्थ साउथ। द एरिया ऑफ द स्टेट इज 93.60 लाख, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ हेक्टेयर, विच इज 2.9% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। इसके बाद से क्या है, जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बिहार के, तो कितने हैं, 3 डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द स्टेट। फर्स्ट वन इज द नॉर्थ वेस्टर्न जोन विद द 13 डिस्ट्रिक्ट एंड द सॉइल इज, क्या हमारा आपका सॉइल किस तरीके का, सैंडी लोम है। सेकंड वन क्या हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न जोन विद द 8 डिस्ट्रिक्ट डेट रिसीव रेनफॉल, इतना इसका रेनफॉल होता है। थर्ड वन क्या हमारा, साउथ जोन विद द 17 डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो बिहार को 3 हमारे जो है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, कितने, ये इंपॉर्टेंट है 3, थर्ड, मतलब कि 3, देयर आर 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार। First one is north western zone in which the 30 district, and second one is the north eastern zone in which the 8 district, and the third one is south zone in which the 17 district, and it is a maximum among the all three। मतलब कि हमारा तीनों में से मैक्सिमम किस में है, साउथ जोन में मैक्सिमम हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ पे किस तरीके का सॉइल है, सैंडी लोम है और स्मूथ लोम है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि हमारा एवरेज एल्टीट्यूड 52.7 मीटर एबो द सी लेवल। जब हम एवरेज एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं सी लेवल से, तो बिहार का जो एवरेज एल्टीट्यूड कितना हमारा 52.7 मीटर है हमारा सी लेवल से। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें कि the highest rainfall occurs in the northeastern zone with an average annual average of 1450, ठीक है, 1450 जो बारिश होता है कहाँ पे, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है। दैट मीन्स कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न की जब बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, ये जो हमारा बंगाल एरिया हो गया, ठीक है, इससे जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बिहार के, यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम बारिश आता है, क्योंकि यहाँ से जो होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, बंगाल के थ्रू होके जो बिहार में एंट्री करता है। तो जो भी हमारे बंगाल के अलोंग डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम बारिश होगा। और ये बारिश कितना होता है हमारा, 1450 बारिश होता है मैक्सिमम। इस तरीके से हमने जियोग्राफी ऑफ बिहार को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, ठीक है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।